जब हम इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो हम देखेंगे कि प्राचीन काल में भारत पर विभिन्न राजाओं का शासन रहा। हमारे इतिहास में एक वीर और प्रतापी राजा अशोक भी हुए, जिन्हें सम्राट अशोक या चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाना गया, जिन्होंने पूरे अखंड भारत पर राज किया, जिनका नाम सुनते ही शत्रु के पैर डर से कांपने लगते थे। यदि वो चाहते तो पूरे विश्व पर राज करते, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनकी विचारधारा परिवर्तित हो गई और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद राजा अशोक के बाद इस अखंड भारत का राजा कौन बना? तो आज हम राजा अशोक के जीवन के बारे में जानेंगे, आखिर उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो कि बिंदुसार के बेटे तथा सम्राट चंद्रगुप्त के पोते थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाने गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही उनका पोता भी काफी शक्तिशाली और पराक्रमी था। सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण हिस्से तक केवल सम्राट अशोक का ही राज था। उत्तर में हिंद कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक अशोक का राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक का राज्य वर्तमान के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और इराक तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 7वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण किया था। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार यह बताया गया है कि इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। सम्राट अशोक ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। इस घटना के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का प्रण लिया और इसके बाद सम्राट अशोक का मन मानव और जीव के प्रति दया के भाव से भर गया। कलिंग युद्ध की घटना के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इस धर्म के अनुयायी बन गए। सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र, वर्तमान के पटना में ही बीता था। 40 वर्षों के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए और उन्हीं महान कार्यों के लिए उन्हें जाना भी जाता है। सम्राट अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी राजा कुणाल हुए। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अखंड भारत।